नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को दोबारा मिल्कीपुर चुनाव पर मिल्कीपुर सीट पर चुनाव जीतने की पूरी जद्दोजहद है। वहीं बीजेपी फैजाबाद में जो लोकसभा चुनाव हारी है, उसका बदला लेने के लिए पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए खुशखबरी की बात यह है, जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं हो पाया, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र। दिल्ली का भी होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव को राहुल गांधी ने फुल सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश में जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, जिसपे उपचुनाव होना है, अवधेश प्रसाद क्योंकि लोकसभा सांसद बन गए फैजाबाद से, और बीजेपी के लिए बड़ी शर्म की बात हो गई कि बताइए, इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा कार्यक्रम, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, पूरे विश्व की निगाह थी उस पर, उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में सीट हार गए। तो किसी तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीता जाए इस उपचुनाव में। अब चुनाव है भाई, हर पार्टी अपना तिकड़म भिड़ाती है। बीजेपी भी पूरी एकदम कोशिश की हुई है। वहां पे भी मिल्कीपुर में स्थानीय स्तर पे कई मुद्दे आ गए, और सबसे ज्यादा दलित लड़की का जो मामला आया, उसके बाद से तो और माहौल वहां गड़बड़ हो गया। लेकिन अखिलेश यादव भी मेहनत लगातार कर रहे हैं, उस सीट को दोबारा कैसे कब्जा किया जाए, उपचुनाव में उस सीट पे कैसे जीता जाए। भले उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर भी हाल ही में चुनाव हुए, जिसमें 2 ही सीट समाजवादी पार्टी को मिली, और वो भी बहुत मेहनत। एक सीट तो अखिलेश यादव जो करहल से जीते थे, वहां पे दोबारा चुनाव हुआ, वहां चुनाव जीते, और दूसरी सीट सीसम और कानपुर की थी। इरफान सोलंकी की पत्नी फिर सपा को जीत के रूप में दी। अब मिल्कीपुर की बात है, क्योंकि मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में चला गया था। कोर्ट में जब मामला जाकर गया और जब केस वापस लिया गया, तब जाकर उस पर उपचुनाव की घोषणा हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ। 5 फरवरी को वहां भी मतदान होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि 9 सीटों पे तो कांग्रेस ने सपोर्ट अखिलेश यादव को किया कि अपने प्रत्याशी नहीं दिए, लेकिन प्रचार प्रसार कहीं उस तरह से नहीं किया जिस तरह से प्रचार प्रसार कांग्रेस को करना चाहिए था। गठबंधन में थे, इनके लोगों को वहां जाना चाहिए था, जो बड़े नेता थे, मंच साझा करना चाहिए था, ये दिखाना चाहिए था कि लोकसभा में हम साथ थे, विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश में साथ हैं उपचुनाव में। तो कुछ और भी बात होती, लेकिन लोग एक कयास लगाने लगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो विधानसभा चुनाव में नहीं, सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। और वो इसलिए कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, वहां सपा को जब शामिल नहीं किया गया इंडिया अलायंस में, तो इससे लगाया जाने लगा कि अब अलग हो गई है इंडिया अलायंस से, समाजवादी पार्टी अलग हो गई है, कांग्रेस ने उनको अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया। बहरहाल इन सब चीजों पर विराम लगा कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने जा रहा है, वहां पे कांग्रेस पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए समर्पित है। समाजवादी पार्टी वहां अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा। अब इस बात से बीजेपी फिर बौखला गई, क्योंकि वहां जो वोट समीकरण है, जाति समीकरण है, वो बीजेपी के लिए मुफीद नहीं बैठ रहा है। अगर वोट परसेंटेज की बात करेंगे, वोट जातिगत आधार पर बात करेंगे, तो वहां पे जिस तरह से माहौल लोकसभा चुनाव में बना, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो बीजेपी के लिए वो बहुत टेढ़ी खीर है। समाजवादी पार्टी की ये प्रत्याशी वहां चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जीते तो सीट खाली हो गई। समाजवादी पार्टी फिर उन्हीं अवधेश प्रसाद के बेटे को अभी तक चुनाव प्रत्याशी के रूप में आगे किया हुआ है। अभी घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन अगर करेंगे, क्योंकि अवधेश प्रसाद का भी वोट बैंक वहां पे है, कई बार वो विधायक रहे, वहां पे लोगों के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे। हाँ, कुछ मामले ऐसे हो गए कि जहां पे उनकी किरकिरी जरूर हुई, और
लेकिन कहा जाता है ना, राजनीति में मुद्दे जो है कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। हो सकता है कि वो मामला पूरा ना हो गया हो, अब वो ठंडे बस्ते में चले जाए, फिर समाजवादी पार्टी के लिए वो सीट फिर उनके खाते में आ जाए। अब राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी का अगर साथ मिला है, तो समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि कम से कम भले हम 9 सीटों में 2 ही सीट पाए, लेकिन अगर इस सीट पे अगर हम चुनाव जीत जाएंगे, तो अयोध्या के लिए एक बड़ी लकीर खींच देंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव हार गए और उस सीट को लेकर इतनी मारामारी थी, इतने लोग थे प्रचार प्रसार में, यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में उस सीट पे आके प्रचार प्रसार किए, रोड शो किए थे और पूरी यूपी सरकार भी लगी हुई थी, लेकिन तब भी वहां पे वो सीट लोकसभा की नहीं निकल पाई। अब विधानसभा के लिए हालांकि बीजेपी के जितने मंत्री हैं, लगभग आधे दर्जन से ज्यादा लोग वहां पे काउंटिंग करना शुरू कर दिए हैं, बैठक हो रही है। इनके जो सहयोगी दल हैं, वो भी वहां जाके प्रचार प्रसार कर रहे थे। अभी हाल ही में हालांकि अपना दल और निषाद पार्टी का कुछ रुख अलग हो गया है, लेकिन निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी वहां पे गए थे। जब चुनाव की घोषणा उपचुनाव की होने वाली थी, उसके पहले से ही वो वहां पे जा रहे थे। लेकिन अब थोड़ा माहौल दूसरा हो गया है, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में एनडीए में थोड़ा विवाद हो गया है। उधर आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल का विवाद सबको पता ही है कि क्या मामला हुआ है। उधर संजय निषाद खुद कह चुके हैं कि सीट हमारी थी, उपचुनाव में जो हुआ हमने सीट मांगी, लोकसभा में भी हमने सीट मांगी, हमारे बेटे को उन्होंने चुनाव लड़ाया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया, चुनाव हरवा दिया हमारे बेटे को। और हम जो सीट मांग रहे थे, अगर हमको दिए होते तो लोकसभा में हम भी बीजेपी के सहयोग से कम 2 सीटें लोकसभा में रहते हैं। हम अपने निषाद समुदाय के कच्छप समाज के लोगों की आवाज उठाते, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी में कई लोग विभीषण के रूप में काम कर रहे हैं, जहां पे उनकी बात सुनी जा रही है और हमारे लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, और इसका खामियाजा बीजेपी 2024 में भुगत चुकी है। ये संजय निषाद का बयान अब है, और आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल को सब जानते हैं कि किस तरह से विवाद बढ़ता चला जा रहा है। बयानबाजी शुरू है, कोई रुक नहीं रहा है, और विपक्ष भी मजे ले रहा है। अच्छा, विपक्ष का क्या है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के एमएलए थे और चाह रही है कि फिर हमारा एमएलए वहां हो, जिससे लगे कि नहीं देखिए, भले इन्होंने अयोध्या में जो भी काम किया, लेकिन जनता उससे खुश नहीं है। और यही बार बार एक टैग बीजेपी के ऊपर लगा दिया जा रहा है कि भले इन्होंने अयोध्या में कुछ भी काम किया हो, इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, लेकिन जनता वहां की नाराज थी, इसलिए लोकसभा चुनाव में वहां के इनके प्रत्याशी को हार झेलना पड़ा। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट, ये अयोध्या लोकसभा सीट से, फैजाबाद लोकसभा सीट से बड़ा मुद्दा हो गया है, बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। और कांग्रेस भी चाह रही है कि सीट पे तगड़ी लड़ाई हो। हम भले अखिलेश यादव के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम प्रत्याशी नहीं देंगे, लेकिन प्रचार प्रसार क्या होगा ये भी देखना होगा। हालांकि अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं और 27 जनवरी से सूचना ये मिल रही है कि साइकिल यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकालेंगे, लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे। और ये काम 2012 के इलेक्शन के पहले अखिलेश यादव ने किया भी था। उसके बाद समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अखिलेश यादव 2012 के इलेक्शन से पहले ही पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली थी और युवाओं नौजवानों के साथ जुड़े, डायरेक्ट 1 to 1 हुए थे, और उसका रिजल्ट उनके सामने था। 5 साल वो पूर्ण बहुमत में सरकार चलाए थे। 2027 का इलेक्शन बहुत दिन नहीं है, 3 साल और रह गया है, इसलिए अभी से उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। खास करके मिल्कीपुर के लिए लगातार वो बैठक कर रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पे जो मुद्दे हैं उसको लगातार उठा रहे हैं। अब साथ तो कांग्रेस का मिला है, लेकिन प्रचार प्रसार क्या उसी 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव उसी तरह कांग्रेस करेगी, ये भी सवाल है।
अगर साथ मिला है तो भाई वहां भी प्रचार प्रसार करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का भी विधानसभा चुनाव है, वहां भी सभी नेता मिल एक दूसरे के जो है खिलाफ में मैदान में उतरे हुए हैं, जो दल है वो भी उतरे हुए हैं। तो अब उत्तर प्रदेश, क्योंकि विधानसभा चुनाव जब होगा 27 में, तो यहाँ पे बहुत कुछ सिनेरियो राजनीति का बदला हुआ नजर आएगा। गठबंधन भी होगा कि नहीं होगा, ये भी अभी असमंजस की स्थिति है। लेकिन इसी उपचुनाव से कांग्रेस एक संदेश जरूर दे रही है कि आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव होगा, जिस तरह से हमने 10 सीटें लगे, दोनों 10 सीटें हमने सपा को दे दी, उसी तरह हो सकता है कि 27 में अपनी गोद बिछा रही हो कि 27 में अगर विधानसभा का चुनाव हो तो इसी के बहाने कम से कम गठबंधन में हम लोग रहें। अब अखिलेश यादव उस सीट को बचा पाते हैं या बीजेपी जिस तरह से अपनी गोद बिछा रही है, अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं, उसके आगे इनको क्या रिजल्ट आता है समाजवादी पार्टी का, ये आने वाले वक्त में 8 फरवरी को पता चल जाएगा। बहरहाल सभी लोग एक दूसरे पे जो है वार और प्रतिवार शुरू किए हुए हैं और चुनाव को एक युद्ध स्तर पे देखा जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को प्रत्याशी भी वहां, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो चाहे बीजेपी के हो, तो दोनों ही दमदार होंगे। बाकी अन्य भी राजनीतिक दल हैं, अभी ये देखना होगा कि हो सकता है कि एनडीए में उत्तर प्रदेश में जो फूट पड़ी है, उत्तर प्रदेश में खासकर अपना दल सोनेलाल यानी अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद, क्या ये लोग भी बीजेपी के खिलाफ वहां प्रत्याशी उतारते हैं, ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। बहरहाल जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे ही जानकारी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।